गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग सीखने वाले हैं टेली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, लेजर कैसे क्रिएट करते हैं और उसका एंट्री कैसे करते हैं। ये सब कुछ सीखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टेली ओपन कर लेना है। विंडो क्यू प्रेस करते हैं, सर्च ऑप्शन आएगा, यहाँ पे टाइप करते हैं टेली। डबल क्लिक करना है इसके ऊपर। फिलहाल टेली ओपन हो रहा है, तो तक हम लोग क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या क्या रहने वाला है पहला लेसन में। जैसा कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ। चलिए यहाँ टेली भी स्टार्ट हो गया। टेली जैसे हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब हमें यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करना है। एस्केप बटन प्रेस करने से हम लोग गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे। उसके बाद आ जाना हमें कंपनी इन्फो में। नया कंपनी क्रिएट करना है, तो कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी में आएंगे और यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं। STS1 दे देते हैं हम, और यहाँ एड्रेस जो भी फिल करना है एड्रेस लिख दीजिए। हरदा लिख दिए। इंडिया ले लेना है कंट्री में, क्योंकि इंडिया से बिलोंग करते हैं हम लोग। स्टेट में बिहार चुन लेना है। पिन कोड जो है दे दीजिए 854303। फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर भरना है, भर सकते हैं आप लोग। फिलहाल हम इसे खाली छोड़ते हैं। यहाँ फाइनेंशियल ईयर में देखिए, हमें फाइनेंशियल ईयर में साल का शुरुआत देना है। तो बिजनेस में साल का शुरुआत 1 अप्रैल को होता है, तो यहाँ पे देंगे 1 अप्रैल 2022। और बुक बिगनिंग्स में क्या देना है, जब से आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम आज से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आज का डेट डालेंगे, लेकिन यहाँ पे आज का डेट नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे 1 तारीख या 31 तारीख हम लोग ले सकते हैं। तो हम 1/4/2022 ही रहने देते हैं। एंटर दबा के आगे बढ़ जाना हमें, या Ctrl+A भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद अब हमें एस्केप बटन प्रेस करना है, क्योंकि हमें पीरियड सेट करना है ना। तो एस्केप बटन प्रेस कर देंगे, और पीरियड सेट करने के लिए यहाँ पे पीरियड का ऑप्शन है। पीरियड में आइए। यहाँ आने के बाद अब हमें यहाँ फ्रॉम में आ जाना है। फ्रॉम में जब से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट डालना है, तो आज का ही डेट डाल देते हैं। और आज का तो लेगा नहीं, तो 1/4 हम दिए थे ना, 1/4/2022। और ये बिजनेस चलेगा हमारा 31 मार्च तक, 31 मार्च 2023 तक। ये टाइप करने के बाद Ctrl+A दबा देते हैं। ये हो गया। अब फिर से हमें इसके बटन प्रेस करना है। अब गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे। अगर आपको सिर्फ लेजर क्रिएट करना है तो अकाउंटिंग इन्फो में आना है, लेकिन हमें लेजर क्रिएट नहीं करना है, हमें लेजर भी क्रिएट करना है, साथ ही साथ हमें अकाउंटिंग वाउचर भी करना है, यानी वाउचर का एंट्री करना है लेजर बनाने के साथ साथ। तो अब हमें आ जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। यहाँ आने के बाद अब इसमें जो एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फंक्शन की। उससे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन रहने वाला है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, यानी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ। तो इसका फंक्शन की क्या होगा, जैसा कि हम पहले भी बताए थे आप लोग को, जब भी पैसा किसी भी माध्यम से आए तो उसका एंट्री F6 में होगा। तो इसका भी एंट्री F6 में होगा, या आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं F6 शिफ्ट मोड। अब CR में आ जाते हैं। CR में क्या होगा, जो जाएगा वो CR होता है। तो मेरा पूंजी जा रहा है ना, CR में क्या बनाना है, कैपिटल। और अभी अगर हम कैपिटल टाइप कर रहे हैं तो कैपिटल टाइप नहीं हो रहा है, तो अब हमें Alt+C प्रेस करना है लेजर क्रिएट करने के लिए, और यहाँ लिख देना कैपिटल CAPITL। कैपिटल का ग्रुप कैपिटल अकाउंट होता है। ये लेने के बाद Ctrl+A प्रेस कर लीजिए, ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा। पूंजी कितना है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो पूंजी है 1 लाख। यहाँ पे टाइप कर देते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। और DR में कैश, पैसा ही आएगा, क्योंकि बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं कैश के साथ कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है डिपॉजिट इनटू बैंक। तो उसका क्या क्या बना है हम लोग देखते हैं। जब बैंक में पैसा जमा करेंगे तो DR में क्या होगा, बैंक में जाएगा पैसा। DR में बैंक का ग्रुप होता है बैंक अकाउंट। और जब आप पैसा जमा करने जाइएगा तो आपका तो पैसा आ जाएगा, CR में कैश हो जाएगा। इसी का एंट्री हम टेली में कर लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन की दबाते हैं। फंक्शन की क्या होगा, F4 होगा, यानी कॉन्ट्रा में होगा। F4 प्रेस कर दीजिए। और CR में क्या हो जाएगा, जब आप पैसा जमा करने जाइएगा तो आपका तो कैश जाएगा। और अमाउंट डाल देना है। कितना अमाउंट है देख लेते हैं ज़रा।
तो अमाउंट 20,000 है, 20,000, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000। और डी में क्या हो जाएगा, बैंक। तो बैंक का कुछ नाम नहीं है, तो यहाँ पे बैंक का लेजर बना लेते हैं। अल्ट दबा के सी प्रेस करेंगे, बैंक। बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट ही होता है। अब कंट्रोल ए प्रेस कर लेना है हमें, ऑल एक्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ भी कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन यही था ना। अगला है परचेज फर्नीचर, यानी फर्नीचर खरीद रहे हैं हम, ये उधारी है या नगद है, तो कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो यहाँ पे किसी पार्टी का नाम नहीं है, तो इसका मतलब ये नगद है। अगर किसी पार्टी का भी नाम रहे और साथ ही साथ कैश में रहे, लिखा हुआ रहे ऑन कैश, तो समझ जाना है ये नगद है। लेकिन यहाँ तो ना ही कैश का जिक्र किया गया है, ना ही पार्टी का जिक्र, इसका मतलब पैसा गया होगा। तो पैसा किसी भी माध्यम से जाए, उसका एंट्री हमें किस में करना है, तो F5 में करना है, यानी पेमेंट मोड में। अब देख लेते हैं, ये लेसन बना हुआ है। तो जग गया क्या, पैसा जाएगा ना, तो CR में कैश, और आएगा क्या, मेरा फर्नीचर आएगा। और फर्नीचर क्या होता है, फिक्स एसेट्स होता है। तो DR में लिखे फिक्स एसेट्स, क्योंकि परचेज हम खुद कर रहे हैं, तो आने वाला सामान DR हो गया। DR में फिक्स एसेट्स का ग्रुप फिक्स एसेट्स ही होता है। यहाँ पे एक्चुअली हम फर्नीचर भी दे सकते हैं, और CR में कैश। तो चलिए इसका भी एंट्री हम लोग टैली में कर लेते हैं। तो फंक्शन की सबसे पहले दबाएंगे, फंक्शन की क्या हो जाएगा, F5 होगा। DR में क्या होगा, आने वाला, तो DR में क्या होगा, फर्नीचर होगा। यहाँ लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट दबा के सी दबाएंगे और लिख लेंगे फर्नीचर, FURNITURE, फर्नीचर। फर्नीचर का ग्रुप फिक्स एसेट्स होता है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, नो रखना है। यह कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं। कितना का फर्नीचर है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो फर्नीचर है 5,000 का, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। और फिर जाएगा क्या, मेरा पैसा जाएगा ना, क्योंकि उधारी तो है नहीं, किसी पार्टी का भी नाम नहीं था। तो CR में क्या जाएगा, कैश जाएगा। कैश ले लिए, एंटर दबा दिए। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। रूम रेंट पेड, यानी रूम वाली को पैसा दे रहे हैं, पैसा किसी भी माध्यम से जाए तो उसका एंट्री हमें F5 में ही करना है। DR में क्या होगा, जिसको मिलेगा, तो रूम वाले को पैसा मिलेगा। DR में रूम रेंट, और उसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि पहले हम लोग रूम में रहते हैं और बाद में पेमेंट करते हैं, तो इसका ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। CR में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि पैसा ही देंगे। तो पेमेंट मोड में ऑलरेडी हैं, अगर नहीं रहिएगा तो यहाँ से पेमेंट मोड में चले जाइएगा, या नहीं तो F5 बटन दबा देना है। DR में क्या हो जाएगा, रूम रेंट, तो लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट कैसे करेंगे, अल्ट दबा के सी दबाएंगे। रूम रेंट का ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि रूम में पहले रहते हैं, बाद में पेमेंट करते हैं हम लोग। और कितना पैसा है रूम रेंट का, चलिए एक बार देख लेते हैं। रूम रेंट का 2,000 है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। और CR में क्या हो जाएगा, कैश, क्योंकि हमारा पैसा ही जाएगा। चलिए ये हो गया रूम रेंट पेड। अब आ गया है कैश परचेज, यानी इसका मतलब क्या हुआ, कैश में कोई सामान परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, और मेरा क्या होगा, जाएगा, क्योंकि उधारी तो है नहीं। अगर उधारी रहता, उस पार्टी का नाम रहता ना, तो आप अगर कुछ खरीदने जाइएगा तो आपका क्या जाएगा, पैसा ही जाएगा। और आएगा क्या, सामान आएगा आपके पास। तो वही यहाँ पे DR में क्या लिखे हैं, परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट, और CR में क्या लिख लिए, कैश, क्योंकि जब सामान आएगा तो पैसा जाएगा ना, तो एक आएगा दूसरा जाएगा, पैसा गया सामान आया मेरे पास। इसी का एंट्री टैली में करते हैं हम लोग। तो जब पैसा जाए किसी भी माध्यम से, तो उसका एंट्री F5 में होगा। DR में क्या हो जाएगा, सामान का नाम देख लेते हैं जरा एक बार, और इसका बना हुआ भी है। DR में परचेज है, तो परचेज का बना लेते हैं लेजर। परचेज का ऑलरेडी अभी बना नहीं है, अल्ट सी प्रेस करना है। परचेज का ग्रुप परचेज अकाउंट ही होता है। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको नो रखना है, क्योंकि अभी इन्वेंट्री नहीं कर रहे हम लोग। 5,000 है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कितना अमाउंट है।
सॉरी 5,000 नहीं है, 10,000 है ये अमाउंट, तो 10,000 देते हैं। इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 और CR में कैश हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लेजर क्रिएट कर सकते हैं, उसका एंट्री कर सकते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं आप लोग।